नमस्कार। चलिए आज आपके जनरल नॉलेज को थोड़ा टेस्ट करते हैं। हम एक ऐसे सवाल से शुरू करने वाले हैं जो आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देगा और शायद जीव विज्ञान के बारे में आपकी जानकारी को भी परखेगा। तो पहला सवाल ये रहा, ऐसा कौन सा जीव है जिसका दिल उसके सिर में होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए चींटी, बी बंदर, सी मेढक या फिर डी समुद्री केकड़ा। थोड़ा अजीब सवाल है ना? सोचिए जरा, क्या हो सकता है इसका जवाब? और सही जवाब है ऑप्शन डी, समुद्री केकड़ा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। केकड़े का दिल असल में उसके सिर के ठीक पीछे एक कठोर खोल के नीचे सुरक्षित रहता है ना? ये कुदरत का एक कमाल का डिजाइन। चलिए अब ऐसे ही कुछ और मजेदार और हैरान करने वाले फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पहले सेक्शन में हम कुछ और ऐसे ही कमाल के जानवरों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि ये एनिमल किंगडम हमें और कितना हैरान कर सकता है। अच्छा, अब मकड़ियों की बात करते हैं। ये छोटे छोटे जीव अपने शिकार का इंतजार करने के लिए जाने जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक मकड़ी बिना कुछ खाए पिए कितने समय तक जिंदा रह सकती है? आपके ऑप्शंस हैं 2 महीने, 8 महीने, 4 महीने या फिर 5 महीने। सही जवाब है 8 महीने। यकीन होता है? ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि मकड़ियों का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो बहुत ही धीमा होता है। इससे वो अपनी एनर्जी को बहुत लंबे समय तक बचाकर रख सकती हैं। ये उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अब बात करते हैं धरती के सबसे बड़े जमीनी जानवरों में से एक, यानी हाथी की। हम सब जानते हैं कि वो बहुत समझदार होते हैं और काफी लंबा जीते हैं, पर असल में एक हाथी की औसत उम्र होती कितनी है? 45, 50, 57 या 85 साल? और सही जवाब है 57 साल। ये इंसानों की औसत उम्र के काफी करीब है। इससे पता चलता है कि ये शानदार जीव कितने लंबे समय तक हमारे साथ इस धरती पर रहते हैं। सच में, प्रकृति ऐसे ही कमाल के आंकड़ों से भरी पड़ी है। जानवरों की दुनिया से निकलकर अब हम इंसानों की बनाई दुनिया में आते हैं और आप देखेंगे कि हमारे बनाए नियम और परंपराएं भी कभी-कभी प्रकृति की तरह ही अजीब और हैरान करने वाली हो सकती हैं। तो अब एक ऐसा सवाल जो आपको सच में चौंका देगा। दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पुरुषों के लिए 2 शादियां करना जरूरी माना जाता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन सा देश है? नेपाल, रूस, आइसलैंड या पाकिस्तान? इसका सही जवाब है आइसलैंड। लेकिन रुकिए, हैरान होने से पहले ये जान लीजिए कि ये कोई आज का मॉडर्न कानून नहीं है, बल्कि ये एक पुरानी परंपरा से जुड़ा एक किस्सा है जो अब चलन में नहीं है। ये बस ये दिखाता है कि समय के साथ सामाजिक नियम कितने बदल जाते हैं। हमारा अगला सवाल भी सामाजिक कानूनों से ही जुड़ा है। इन देशों में से ऐसा कौन सा देश है जहां भीख मांगना एक जुर्म माना जाता है और इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है? भारत, जापान, रूस या अमेरिका? सही जवाब है जापान। वहां पर पब्लिक में एक व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने पर बहुत जोर दिया जाता है और भीख मांगने को उस व्यवस्था में एक रुकावट के तौर पर देखा जाता है। ये दिखाता है कि अलग-अलग कल्चर में पब्लिक बिहेवियर को लेकर सोच कितनी अलग हो सकती है। अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। हमारा अगला सेक्शन इतिहास के कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स के बारे में है जो शायद आपने अपनी स्कूल की किताबों में नहीं पढ़े होंगे। चलिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की बात करते हैं। इंजीनियरिंग के इस मॉडर्न अजूबे को खड़ा करने में कितना टाइम लगा होगा? क्या लगता है आपको? 2 साल, 4 साल, 5 साल या फिर 8 साल? और इसका जवाब है सिर्फ 5 साल। ये वाकई में हैरान करने वाला है। इतने बड़े स्ट्रक्चर को इतनी तेजी से बनाने के लिए हजारों मजदूरों ने दिन रात एक कर दिया था। मॉडर्न इंजीनियरिंग से अब हम मुगल आर्किटेक्चर के एक शाहकार की तरफ चलते हैं, ताजमहल। क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत मकबरे में कुल कितने कमरे हैं? 105, 120, 130 या 155? सही जवाब है 120 कमरे। हालांकि इनमें से कई कमरे सुरक्षा कारणों से आम लोगों के लिए बंद रखे गए हैं, लेकिन ये नंबर जानने के बाद इस इमारत की विशालता का एक अलग ही अंदाजा लगता है ना? अब एक ऐसा सवाल जो पौराणिक कथाओं से जुड़ा है और काफी चौंकाने वाला है। किस पौराणिक पात्र ने अपनी ही बेटी से विवाह किया था? आपके ऑप्शंस हैं जहांगीर, ऋषि अगस्त्य, बाबर या पृथ्वीराज चौहान। इसका जवाब पौराणिक कहानियों से आता है, ऋषि अगस्त्य।
देखिए, ऐसी कहानियां अक्सर सांकेतिक होती हैं और उस जमाने के सामाजिक नियमों और विश्वासों को दिखाती हैं। इससे हमें पता चलता है कि अतीत की कहानियां कितनी जटिल और आज के समय से अलग हो सकती हैं। और अब इस सफर के आखिर में एक सवाल आपके लिए। हमने तो अपनी जानकारी को परख लिया, अब आपकी बारी है। तो आपका सवाल ये है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में कुल कितने रंग होते हैं? 1, 3, 5 या 7? जरा ध्यान से सोचिएगा, जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। देखने के लिए धन्यवाद।